Good morning, students. How are you, beta? All of you? All are fine? Okay. So, welcome to my class. Today, I will explain you chapter 7 Getting to Know Plants. In previous class, इसके पहले वाले पीरियड में मैंने आप लोगों को यही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, चैप्टर 7 Getting to Know Plants. बट उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर किया था. उस टॉपिक में एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने आप लोगों को समझाया था. सो आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स? हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री. देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में कुछ पार्ट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. स्टेम का फंक्शन मैंने समझाया था. देन लीव्स का पार्ट्स ऑफ द लीव्स को क्लियर किए थे. देन लीफ वेनेशन के बारे में पढ़े थे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन? 2 types of leaf venation, reticulate venation and parallel venation. Today, same chapter we will continue and I will explain you remaining part of the topic. So, first topic is roots. पहला हम क्या पढ़ेंगे? रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. रूट्स है ना जड़, है ना, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं. प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट को रूट्स कहते हैं. रूट्स होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स का काम क्या है? सॉइल में उस होल्ड करके रखता है ताकि प्लांट जो है खड़े हो सके, उसको सपोर्ट मिलता है. ठीक है. दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. मतलब एंकर मतलब ANCHOR का मतलब होता है एक लोहे का ऐसा पंजा टाइप का. जैसे हम बोट्स को किनारे में लाके अगर रखते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े जंजीर होते हैं. जंजीर के सामने एक पंजा टाइप लोहे से बनाते हैं, पंजा टाइप का, और उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं ताकि बोट जो है वहाँ से हिले नहीं करके. उसी प्रकार रूट्स जो है प्लांट के लिए किस टाइप का काम करता है? एंकर का काम करता है. एंड इट्स मेन फंक्शन, उसका मेन फंक्शन है रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो पानी हम डालते हैं ना सॉइल में, उस पानी को और सॉइल के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, इन सबको एब्जॉर्ब करके वो ट्रांसफ़र करता है दूसरा पार्ट ऑफ द प्लांट के लिए. जैसे स्टेम को देता है, फिर स्टेम किसको देते हैं? लीव्स को देते हैं. लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फिर वहाँ से फिर जो है फिर दूसरा पार्ट ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो ये इसका मेन फंक्शन है. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. एंड देयर आर 2 types of roots. How many types of root? 2 types of roots. One is tap root and second is fibrous root. ठीक है. कितने प्रकार के रूट्स होते हैं? 2 types of roots, tap root and fibrous root. So first we will learn about tap root. Tap root क्या है? तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे. टैप रूट को मैं दिखा रही हूँ. देखिए, दिख रहा है? पिक में देख रहे हो? पिक देखेंगे क्लियर, उसी को देखते देखते समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. टैप रूट पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. टैप रूट जो है ना सॉइल के अंदर तक जाता है. उसका मेन रूट जो है सॉइल के डीप तक जाता है. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. ये वाइट वाला जो दिख रहा है वो पिक में आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड मेन रूट है. वो क्या है? मेन रूट है. और उसके बगल बगल में पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्मॉलर रूट्स, उसको बोलते हैं लैटरल रूट्स. तो द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट and the small roots is called lateral roots. Then third is plants having leaves with reticulate venation have tap roots. आप लोग बिना रूट को उखाड़ के देखे बगैर आप लोग लीव्स को देख के बता सकते हैं कि ये इसमें किस टाइप के रूट्स हैं करके. तो मैंने लीफ समझाई थी, उसी से मैं आप लोगों को 2 types of leaf venation मैंने समझाया था. वन इज़ पैरेलल एंड सेकंड इज़ रेटिकुलेट वेनेशन. सो जिस प्लांट्स के लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है वो प्लांट को आप लोग बिना जड़ को देखे, बिना रूट्स को देखे आप लोग बता सकते हैं कि इसका जड़ किस टाइप के होंगे? टैप रूट्स होंगे. क्लियर? एग्जाम्पल इज कैरेट, टर्निप, सुगर बीट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज fibrous root. You can see the pic here, fibrous root. इसमें कोई आप लोगों को देख के समझ में आ जा रहा है कि डिफरेंस में दोनों में अंतर. द टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट डू नॉट पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ये ज़मीन के अंदर तक जाते नहीं है क्योंकि इसका कोई मेन रूट नहीं है. द प्लांट डू नॉट हैव मेन रूट. इसका कोई मेन रूट, टैप रूट के समान कोई मेन रूट दिख रहा है क्या इसमें? नहीं. ये सिर्फ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और ये पूरा ज़मीन में ऐसा फैल जाता है. उसको ज़मीन एकदम डीप में जाता नहीं है वो. क्लियर? ऑल रूट
स्टेम सीम्स सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। अब ये रूट्स एक समान दिख रहे हैं, सीम्स मतलब दिख रहे हैं, सिमिलर एक समान दिख रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। और इसमें और एक पॉइंट आप लोग जोड़ सकते हो, जोड़ लीजिए कि इसको मैंने उसमें बताया टैप रूट में जो रेटिकुलेट वेनेशन जो पत्ती देख के हम बता सकते हैं कि इसका रूट जो है टैप रूट्स होंगे। बट आप लोग अब इसका जस्ट ऑपोजिट इसमें हो जाएगा कि ऐसे लीव्स जिसका वेनेशन पैरेलल वेनेशन होंगे, ऐसे लीव्स जिसमें पैरेलल वेनेशन होंगे, उस रूट्स में कौन सा रूट, उस प्लांट में कौन सा रूट पाए जाते हैं, फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, वीट, राइस, अनियन एक्सेट्रा। ओके, ये सब आपके घर के आसपास से रहेंगे, आप लोग उठा के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के ग्रास को दिखा रही हूँ, देखिए मैंने लाया है, ये फाइब्रस रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें कोई मेरे को टैप रूट बड़ा सा मेन रूट नहीं दिख रहा है। क्लियर। तो घर के आसपास का घास को उखाड़ के देखेंगे। ओके ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट जो है फ्लावर है। ठीक है, दिख रहा है फ्लावर आप लोगों को? यस। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया है? क्योंकि ये फ्लावर से आपका फ्रूट बनता है, फ्रूट में आपको सीड्स पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, फूल से फल होते हैं, फल में फिर बीजे होते हैं, फिर उस बीजों को आप लोग फिर से अगर डालोगे तो फिर आपका सेम प्लांट आपका होगा। जैसा आम का बीज है, आम के बीज को फिर हम डालेंगे तो आम का झाड़ होता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इसलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने एक तो फ्लावर आप लोगों को दिखाया, देखो दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं एकदम। फ्लावर ऑफ द एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी है, और ये सोर्स ऑफ फूड भी है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो रेस्पायर करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, ना, सांस लेते हैं। देन डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है? फ्लावर का पार्ट्स क्या क्या है? कैलिक्स, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ओके, SEPL सेपल, PETL petal, STAMEN stamen and PISTIL pistil. Okay, you can see the pic here, sepals, petals, stamens and pistils. Okay, एक एक करके हम पढ़ेंगे। और एक बार उसको मैं अलग से फिर दिखा रही, देखिए ये हो गया सेपल, है ना, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। देन वन बाय वन we will learn. First is calyx and sepal. Calyx is a cup-shaped structure. It is found at the bottom of all the other part of the flower. Calyx जो है एक कप-लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फ्लावर का बॉटम पार्ट में पाया जाता है। एंड सेपल्स आर सिमिलर टू स्मॉल ग्रीन लीव्स। सेपल देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन ग्रीन सिमिलर पत्ते, हरे पत्ते के समान दिखते हैं, ये भी सिमिलर टू स्मॉल ग्रीन लीव्स। कुछ फ्लावर्स में, इन सम फ्लावर्स सेपल्स में भी कलरफुल सेपल्स कैन बी सीन इन सम फ्लावर। क्लियर? द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। मतलब इसका फंक्शन क्या है? सेपल का फंक्शन है कि ये फ्लावर के पार्ट को आप लोग खिलने से पहले देखते होंगे, सेपल उसको पूरा ऐसा जकड़ के रखता है कि नहीं रखता? तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। द फंक्शन ऑफ द सेपल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर? देन नेक्स्ट इज पेटल्स। बहुत अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है पेटल्स को भी। ठीक है, पेटल्स आर मॉडिफाइड लीव्स। पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। एंड पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, कोई रेड, कोई पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का रहता है, येलो कलर का रहते हैं। आप देखे होंगे कि इवन ब्लैक रोज भी होते हैं, बहुत सुंदर येलो रोज होते हैं, है ना। तो पेटल्स जो है कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। एंड इट इज अरेंज इन अ सर्कल। ये गोल सर्कल में अरेंज होता है। कोई भी फूल का जो है आप लोग देखते होंगे कि एकदम गोल सर्कल में अरेंज होके रहता है।
इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, सच हैज़ बीन्स हो गए हैं, बटरफ्लाई हो गए हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं? फॉर पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेट हो सके, ठीक है। सी हियर द पिक। नेक्स्ट इज स्टेमन। अब इसके अंदर से अपन अगर पेटल्स को धीरे से मैं आप लोग को डिसेक्ट करके दिखाती हूँ, पेटल्स निकाल दे रही हूँ धीरे बगल से, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि बीच में जो है आप लोगों को दिखेगा, ये जो बीच में जो दिख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेमन्स, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट, ओके। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, इसका अगर अपन ऊपर का देखेंगे तो एंथर बोलेंगे, अगर येलो येलो वाला जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर, और नीचे का जो दिखेंगे वो दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। इट फंक्शन इज टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, इसका फंक्शन है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, तभी तो बीन्स आ रहे हैं, उसको उसमें बैठेंगे तभी पॉलिनेशन होंगे ना। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट एंड इट फंक्शन इज टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एक बार मैं पिक आपको अच्छे से देख लीजिए, देखिए डायग्राम दिख रहा है, इसको ऊपर वाला पार्ट को हम बोलेंगे एंथर, और उसको नीचे जो है ना लंबा से जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, क्लियर। देन नेक्स्ट इज पिस्टल। पिस्टल को एक देखिए ऐसे यहाँ पे मैं पिक दिखा के मैं आप लोगों के भी दिखाती हूँ, ये लंबा वाला पार्ट को जो बोलेंगे पिस्टल, ये वाला पार्ट को बोलेंगे पिस्टल, दिख रहा है। So pistil is the female part of the flower. This is the female part of the flower and it is the innermost part of the flower. Flower का सबसे अंदर वाला पार्ट है pistil. फ्लावर के सबके बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है। एंड इट इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसका 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे हम, अगर इसको हटाऊंगी तो स्टेमन को हटाऊंगी तो आपको दिखेगा, ये ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा, एंड बीच वाला पार्ट को बोलेंगे स्टाइल, एंड इसको बोलेंगे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। देन ओवरी कैन बी सीन, ओव्यूल्स कैन बी सीन इन द ओवरी। अगर इसको मैं काट के काटूंगी तो इसके बीच में जो है ना ओव्यूल्स दिखेंगे, छोटे छोटे वाइट कलर के दिखेंगे, ओव्यूल्स कहते हैं उसको। तो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, दिस ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोई भी फ्लावर का जो मेन पिस्टल पार्ट में है, तो वो ओवरी को अगर काटेंगे तो ओव्यूल्स दिखेंगे, काट के देखेंगे तो। और ये पॉलिनेशन कंप्लीट होने, प्रोसेस होने के बाद ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड्स में कन्वर्ट होता है, क्लियर, ओके। सो these are the topics what I remained, I completed this, I explained you, I think all of you understood it clearly. So go through the topic once again, some homework I am giving you among this topic only, so you complete that homework and submit it to me. So all of you be safe, stay at home, follow all the instruction and complete the homework and submit, ठीक है, okay।